नमस्कार। स्वागत है आप सभी का Q&A स्टडी में। तो चलिए पढ़ते हैं आज की न्यूज़ 26 अप्रैल की। तो पहली न्यूज़ है स्पोर्ट्स से। जडेजा के जाल में फंसा बेंगलोर। चेन्नई ने रॉयल चैलेंजर को 69 रन से हराकर दर्ज की लगातार चौथी जीत। पंजाब की टक्कर आज कोलकाता से। लोगों को खुश होने का कारण देना हमारी जिम्मेदारी, मॉरिस ने कहा। IPL में सर्वाधिक रन बनाने वालों में शामिल होंगे गिल। T20 में सबसे तेज 2000 रन बना बाबर ने कोहली को पछाड़ा। NDTL पर लगे प्रतिबंध पर फैसले को तैयार बाडा। मोबाइल थिएटर को बदल दिया कोविड अस्पताल में। अगली न्यूज़ है। हिमाचल आने के लिए आज रात 12 बजे से कोरोना रिपोर्ट ज़रूरी। 4 जिलों में रात्रि कर्फ्यू। पर्यटकों और बाहर से आ रहे प्रदेशों के लोगों को प्रवेश से पहले करवाना होगा पंजीकरण। रात्रि कर्फ्यू में कांगड़ा, सोलन, सिरमौर, ऊना में 10 मई तक रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नहीं चलेंगे वाहन। प्रदेश में रिकॉर्ड 33 कोरोना मरीजों की एक दिन में मौत। 18 साल पार को कोविन पर पंजीकरण के बाद ही टीका। दूसरी लहर में 15 मई तक यूपी बन जाएगा हॉटस्पॉट। दूसरे राज्यों में जाकर 72 घंटों में लौटने वाले क्वारंटीन नहीं होंगे। लाहौल में गिरा हिमखंड। मनाली में रास्ता भटके 3 पर्यटक की रेस्क्यू। प्रदेश में 28 अप्रैल से फिर बिगड़ेगा मौसम। टीके पर अफवाह में न आए, प्रधानमंत्री ने कहा। बंगाल 7वें चरण की 34 सीटों पर आज मतदान। नहीं रहे जस्टिस मोहन शांतनागौदर। मई अंत तक एम्स में OPD शुरू करने की तैयारी। बिलासपुर में पहले जनवरी अंत तक शुरू करने का था लक्ष्य। किसान आंदोलन और कोरोना बना बाधा। चार जिलों में विकसित होंगे मॉडल कृषि फार्मा के 11 करोड़ रुपए खर्च होंगे। लाहौल स्पीति में मटर, ऊना में आलू बीज उत्पादक का आधुनिक फार्म होगा तैयार। एम्बुलेंस न मिलने से कोरोना मरीज की मौत। कंडक्टर ने अस्पताल के बाहर तोड़ दिया दम। दूसरे दिन भी बाजार बंद, बिना काम बाहर नहीं निकलेंगे लोग। मारपीट पर उतर आए बस यात्री, कंडक्टर ने भागकर बचाई जान। शादी समारोह में नियम तोड़ने पर जुर्माना। 91 वर्षीय बुजुर्ग ने कोरोना को दी मात। प्रधानमंत्री मोदी के निर्णय का स्वागत। पर्यटन कारोबार पर भारी पड़ रहा कोरोना। समर सीजन शुरू होते ही लगी बंदिशें। बीते वर्ष लॉकडाउन के चलते 10,000 करोड़ रुपए का हुआ था नुकसान। अब पंजीकरण और RT-PCR रिपोर्ट की शर्त से सैलानियों की संख्या और होगी कम। हेलीकॉप्टर विवाद में सरकार का पक्ष लेने पर विक्रमादित्य सिंह ट्रोल। बागवानी दवाओं पर बरागटा और महेंद्र मैठनी। धूमल सरकार में बागवानी मंत्री रहे बरागटा ने फैसले के खिलाफ मुख्यमंत्री जयराम को लिखी चिट्ठी। सैंज के रोड में पकड़ी अफीम की खेती, 20,000 पौधे किए नष्ट। 2 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज। निजी भूमि में लहला रहे थे पौधे। लाहौल में तापमान बढ़ने से हिमखंड गिरने का खतरा। 73 घंटे बाद देवालिया लौटा माता त्रिपुरा वाला सुंदरी का रथ। बंजार के सारी में ढांक से गिरकर बुजुर्ग की मौत। उदयपुर में पहाड़ी से गिरे पत्थर, 2 वाहन क्षतिग्रस्त। पुराने बस स्टैंड के पास की घटना, कोई हताहत नहीं। बारिश बर्फबारी से लोनी को 4.53 करोड़ रुपए का नुकसान। क्षतिग्रस्त सड़कें सुधारने में लगेगा समय। लाहौल में लोक निर्माण विभाग के अधीन है 134 सड़कें। मौसम खुलते ही पटरी पर लौटने लगा जनजीवन। परिवहन निगम के केलांग डिपो ने बहाल की सेवाएं। यात्रियों को मिलेगा फायदा, आवाजाही में होगी आसानी। स्वास्थ्य विषय पर भाषण प्रतियोगिता में छाया प्रथम।
बंद रहे बाजार, सड़कों और बस अड्डों पर भी पसरा रहा सन्नाटा। दिखा बंदिशों का असर, घरों में ही रहे लोग, आवश्यक सामान की दुकानें खुली रही, नहीं आए खरीदार। शादी में कोरोना नियम तोड़ने पर 5,000 रुपये जुर्माना। कोरोना से महिला की मौत, 46 और लोग संक्रमित। ओलावृष्टि के बाद बगीचों में कई दवाई का छिड़काव। कोरोना से कर्मचारी चयन आयोग की सैकड़ों भर्तियों पर छाया संकट। जेई समेत 26 विभिन्न पोस्ट कोड की लटक सकती है छंटनी परीक्षाएं। जॉब अलर्ट, अप्रेंटिस करने का बेहतरीन मौका। एम्स में जूनियर रेजिडेंट के पदों का साक्षात्कार। एमटीएस पर कई पद, जल्द करें आवेदन। प्रयोगशाला के लिए केमिस्टों के 14 पद जल्द भरे सरकार। महासंघ भाटिया ने जेंडर जोन से दर्शाया सीमेंट फैक्ट्री के पास रहने वाले लोगों का दर्द। ओलावृष्टि बर्फबारी से हुए नुकसान का जायजा ले सरकार। दाम चुकाकर अब अपनी पसंद की वैक्सीन लगवा सकेंगे लोग। केंद्र ने 18 से ज़्यादा उम्र वालों के टीकाकरण को लेकर लिखा पत्र। कोविन पोर्टल पर टीके दाम आदि सभी जानकारी उपलब्ध कराएंगे निर्देश। सुरक्षित है टीका, चिंता न करें महिलाएं। सरकारी कागजों में 19 राज्यों को पर्याप्त ऑक्सीजन, फिर भी मौतें। भोपाल में कोरोना संक्रमित के लिए रेलवे की ओर से ट्रेन की बोगियों में तैयार किए गए आइसोलेशन वार्ड। सरकारी प्रबंधन में कमी, अस्पतालों पर दोष, अस्पताल बोले आवंटन में ईमानदारी बरते। कोवैक्सीन की उपयोग अवधि 24 महीने करने के लिए पत्र। अगले 2 दिन में अमेरिका से आएंगे 600 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। सऊदी अरब से कंपनियां भारत ला रही है 80 मीट्रिक टन ऑक्सीजन। पीएम से डॉक्टरों ने कहा 90% मरीज बिना दवाओं के हो रहे हैं ठीक। मन की बात, मोदी ने डॉक्टरों, नर्सों, अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों और मरीजों के अनुभव को किया साझा। पश्चिम बंगाल चुनाव, 7वें चरण में 5 जिलों की 34 सीटों पर मतदान आज। ममता के गढ़ भवानीपुर में कांटे की टक्कर। गगनयान ट्रैक करने को भेजा जाएगा डाटा रिले सैटेलाइट। भारत में अमेरिका की उड़ानों का किराया 3 गुना बढ़ा। हरियाणा, ऑक्सीजन की कमी से 4 कोरोना मरीजों की मौत। एनसीपी चीफ शरद पवार के मुंह के अल्सर का सफल ऑपरेशन। कोरोना से जंग हटवाए 100 सोशल मीडिया पोस्ट। जस्टिस शांतना गौदर की पीठ ने यूपी के शिक्षकों की भर्ती को ठहराया था जायज। सबरीमाला मामले में 9 सदस्य संविधान पीठ का हिस्सा भी रहे। ज़्यादा मांग वाले क्षेत्रों में मई के दौरान चलेगी 330 अतिरिक्त ट्रेन। भारत की मदद नहीं की तो बाइडेन प्रशासन खो बैठेगा अपनी साख। ऑनलाइन मार्केटिंग एक्सपर्ट की लगातार बढ़ रही मांग। कई राज्यों में लॉकडाउन की स्थिति फिर से आ गई है। ऐसे में लोग खरीदारी के लिए शोरूम, मॉल या बाजारों की बजाय ऑनलाइन विकल्प ही अपना रहे हैं। इंट्रा डे ट्रेडिंग पर जाने कैसे लगेगा आयकर। इराक के कोविड अस्पताल में आग, 82 लोगों की मौत। नेपाल एवरेस्ट की चढ़ाई के लिए जारी हुए रिकॉर्ड 394 परमिट। इंडोनेशियाई पनडुब्बी का मलबा मिला, सभी 53 नौसैनिकों की मौत। तो ये थी कुछ आज की मुख्य खबरें।